इसके ऊपर जिन भी होते हैं दाइम। तो तेरे में जिन इस पेड़ की जड़ें जो हैं गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। यहाँ पर ये पालक के खेत है, तो नोमी कह रही है कि चलो आज शाम की सब्जी के लिए पालक लेके आते हैं। यहाँ से वहाँ तक गली का व्यू मेरा फेवरेट व्यू है। और नोमी और दाइम तेज तेज जा रहे हैं। रुको भाई, मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी ले लो साथ, ले लो। और ऊपर सूरज देखो और आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखे सूरज, कितना प्यारा व्यू है ना यहाँ से वहाँ तक। नोमी और दाइम तो चले गए भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे और मैं कर रही थी आपके लिए इन व्यूज़ को कैच। ये देखें कितने प्यारे अब सा डिज़ाइन है ना। ये आपको पता क्या है? ये है भैंस का गोबर जो कि ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सिटी में रहने वाले तो कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है, इसके साथ क्या क्या किया जाता है। आने वाले सालों में ये सब कुछ नायाब ही हो जाएगा। और इधर इस लड़के दाइम का हाल देखो, कहाँ पे जा रहा है, पीपल के ऊपर। आजा दाइम नीचे, नहीं चढ़ना, बस इधर ही ठीक है। यहाँ से नजर तो सही आ नहीं रहा। और ये देखो दाइम का हाल, पीपल के ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जिन भी होते हैं दाइम। तो तेरे मैं जिन बोलो, मैं जिन का पापा हूँ। चल आजा बस। और ये देखिए इसके बीच में बैठ के दिखा दे, बस इधर ही। बस दाइम कोई चीज लड़ जाएगी, ना लड़ जाए हमारे थले। आजा। इस पेड़ की जड़ें जो हैं, इस पेड़ की जड़ें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए कितनी प्यारी पेड़ की जड़ें लग रही हैं। और यहाँ का व्यू देखे कितना प्यारा है। और ये दरख्त, हमेशा मैं जब इस साइड पे आती हूँ ये दरख्त मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा। और दाइम यहाँ पे कह रहा था कि सबसे पूछो कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा मैं उसके लिए डांस करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं कि आप में से कौन कौन दाइम के क्वेश्चन का आंसर करता है। देखिए ये भैंसों के उपले हैं, तो ये भी जलाने के काम आते हैं। ये क्या कर रहे हो दाइम? एक उपले की कीमत तुम क्या जानो मासूनोमी, ये तो उनको पता है जिनके घर सर्दियों में गैस नहीं आता। एक उपले की कीमत तुम क्या जानो मासूनोमी, ये तो उनको पता है जिनके घर सर्दियों में गैस नहीं आता। चल रात नीचे गंदा ना हो तो भैंस की पोटी को हाथ लगा दिया। वैसे सच्ची है कि उनको ही पता होता है इसकी कीमत का, क्योंकि हम लोग तो सर्दियों में सिलेंडर में गैस भरवा लेते हैं, और ये वाकई उनको इसकी कीमत का पता होता है जिनके घर में गैस नहीं होता। गंदा। टाइम की बात बिल्कुल सच है। अभी ये औरत देखें सिलेंडर भरवाने जा रही क्योंकि इसके पास उपले नहीं है, और इतनी सर्दी में उपले बनाना भी इजी टास्क नहीं है। कबर्ड में कपड़े रख रही थी तो मुझे मिले हैं ये मेरा अनस्टिच ड्रेस, जो कि इसी मौसम के पहनने वाले हैं। ये तकरीबन मैंने 15 से 20 दिन हो गए इनको ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई मशीन के अंदर रखा हुआ था कि इनको सिलाई करती हूँ। ये कैजुअल ड्रेस है जो घर में पहनने के लिए, शलवार कमीज़ बनानी है मैंने। तो ये मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदा था पहनने के लिए, फिर इसको मैं रख के कबर्ड में तो भूल ही गई। तो अचानक ही मैंने कबर्ड खोली और कुछ पुराने ड्रेसेस को मैं निकाल रही थी किसी को देने के लिए, तो मुझे ये अनस्टिच ड्रेस भी मिल गया और इसको मैंने करना है अभी सिलाई। और मैं ये जब निकाल रही थी तो मैं देख रही थी कि टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है। एक टाइम ये था कि जब रात को मैं लेके आती थी ड्रेस और सुबह मैं रात को स्टिच करके सुबह मैं पहन के स्कूल जाती थी। मुझे नींद नहीं आती थी जब तक कि वो मैं ड्रेस सिलाई नहीं कर लेती थी जो मैंने ख़रीदा होता था। और इस ड्रेस को और इसके साथ और भी 2-3 मुझे मिले हैं लेकिन वो इस मौसम के पहनने वाले नहीं है, लेकिन ये इस मौसम के पहनने वाला है। ये लीलन का ड्रेस, और इसका मुझे जब मैंने ख़रीदा था ना, मुझे इसका प्रिंट बहुत ही पसंद आया था क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है और प्रिंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो आँखों को भी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इसको स्टिच करूँगी किसी दिन, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी इसकी स्टिचिंग भी, और इसको स्टिच करके भी आपको दिखाऊंगी कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मैं सोच रही हूँ इसके साथ ये शर्ट बना लूँ और इसका ट्राउज़र बना लूँ। ट्राउज़र सिंपल बनाऊंगी और शर्ट जो है इसके ऊपर क्या करती हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है और हमारी नेचर भी बदल जाती है टाइम के साथ साथ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत जल्दी जैसे ड्रेस लेके आती थी उसको स्टिच करती थी और पहन के फिर अगले दिन स्कूल जाती थी। तो अभी क्या है कि ये सालों पड़े रहते हैं और पता ही नहीं होता कि इनको सिलाई भी करना है। ये सिलाई करना भी एक बड़ा काम लगता है क्योंकि फजर के साथ घर के छोटे छोटे काम और में सारा दिन ही गुजर जाता है। अपने लिए और ख़ुद के लिए ना तो टाइम होता है ना ही कोई होश रहती है। अच्छा छोड़े इन बातों को, अभी चलते हैं छत पे और देखते हैं आज का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ।
और छत पे मौसम फिर ठंडा है। आज 2 दिन तो काफ़ी धूप रही है और धूप की वजह से मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। आज फिर ठंड हो गई है, बिल्कुल भी रज़ाई से निकलने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन निकलना है। मैंने नाश्ता बना के फजर के बाबा को दिया। फजर के बाबा भी आज ऑफिस नहीं गए क्योंकि वो भी कह रहे थे आज मुझे सर्दी लग रही है और मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं रेस्ट करूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आज आप छुट्टी कर लें। और फिर फजर के बाबा भी नीचे फजर के पास हैं। और पता नहीं इस साल में मौसम कैसा है, अचानक से ही बदल जाता है। अचानक से ही सर्दी, अचानक से ही धूप निकल आती है और अचानक ही इस तरह फिर से सर्दी हो जाती है। इस साल में जितनी सर्दियाँ पड़ी हैं ना, ये सब मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा सर्दी इस साल में पड़ी है। और वो देखें वहाँ पे ग्रास की कटिंग हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी ये ग्रीनरी लग रही है। हमेशा ही मैं ये दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यहाँ पे आके इनको काम करते हुए देखती रहती हूँ जब फ्री होती हूँ। और यही मेरी इंटरटेनमेंट है कि मैं यहाँ पे लोगों को आते जाते देखती हूँ और यहाँ पे ये ग्रास की कटिंग देखती हूँ। यहाँ पे होने वाले सारे काम, जब ट्रैक्टर चलाते हैं यहाँ पे, जब फसलों को उगाते हैं यहाँ पे, तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मेरी इंटरटेनमेंट बस इतनी ही है। अब पता नहीं ये ठंड कितने दिन रहनी। पिछले 2 दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे गर्मियाँ आ जानी। अगर इस तरह की धूप निकले तो 1 हफ्ते में हम लॉन के कपड़े पहनेंगे, लेकिन आज की सर्दी बता रही नो, अभी सर्दी नहीं गई, सर्दी तो अभी यही है। और थोड़ी सी सर्दी कम होती है ना तो लोग इस तरह कपड़े डाल के ना तो छतों पे इस तरह फैला देते हैं। ये देखें, कपड़े रोज़ जितने धोते हैं उतने कपड़े और बढ़ जाते हैं। मेरे कपड़े भी अभी हैं धोने वाले, लेकिन मैं आज नहीं धोऊंगी, मैं कल धोऊंगी ये सारे कपड़े। सर्दी क्या है, सर्दी जा जा के फिर से वापस आ रही है। ये है फैसलाबाद के मौसम के हालात। और अभी मैं जल्दी जल्दी नीचे जाऊंगी और जाके सारा घर का काम करना है। फजर सोई हुई है और फजर के सोते सोते मुझे घर के काम निपटाने हैं। और अम्मी के घर से मैं लेके आई थी ये इस वाली सीढ़ी, ताकि दीवारों को अच्छी तरह झाड़ू के साथ साफ करके, दीवारें बहुत गंदी हो रही हैं तो इनको साफ करके यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करूँगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत, ये देखें वॉल्स जो है ये अभी यहाँ से वो पेंट उतर रहा है और इस साइड की वॉल्स तो ज़्यादा ही ख़राब हो गई हैं। ये मैंने और नोमी ने बनाया था। ये हमारे छत के ऊपर से ये काने उतरे थे ये नेबर्स की छत में से, तो मैंने और नोमी ने ये डेकोरेशन बनाया था और मैंने यहाँ पे हैंग किया था, तब ये बहुत ही प्यारा लगता था। अभी नीचे से वॉल ख़राब हो गई है ना तो इसकी सारी ग्रेस भी ख़त्म हो गई है। तो ये देखें ये वॉल इस साइड पे, दीवार की दूसरी साइड पे इनका वॉशरूम है नेबर्स का। उस वॉशरूम की सीलिंग की वजह से ये दीवार सारी ख़राब हो गई है। तो अभी इस दीवार पे मैं क्या करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर दीवार में इस तरह सीलिंग आ जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो मुझे भी घर को थोड़ा नीट करना है क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होगा नीट करना है। इसलिए मैंने सीढ़ी मंगवाई थी। ये देखिए दीवारें कितनी ज़्यादा वो ख़राब हो रही है ना, तो मैंने इनको वॉश करने के, साफ़ करने के लिए तो सीढ़ी मंगवाई थी, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं पड़ी हुई है क्योंकि फिर से सर्दी हो गई है और फजर जो है वो कुछ भी करने नहीं देती। और मैं भी सर्दी में चाहती हूँ कि फजर को अकेला ना छोड़ूँ, उसके साथ ही रहूँ। कोई बात नहीं, काम जो है वो 1-2 दिन बाद में कर लूँगी जब धूप निकल आएगी। और ये देखे मेरा हाल, मैंने फ्रिज को खोल के इसके अंदर दूध रखा हुआ है। आजकल मैं थोड़ी सी कंजूसी करती हूँ, मैं दिन में जो है वो फ्रिज बंद कर देती हूँ और रात में इसको ऑन कर लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा थोड़ी सी बिजली की जो है वो बचत की जाए, क्योंकि इस बार इतने ज़्यादा बिल आ गए थे और मैं थोड़ी सी इस मामले में हूँ कि थोड़ी सी चीज़ों को केयरली यूज़ कर लें। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ना तो ठंडा पानी चाहिए होता है, ना ही इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत होती है ठंडी चीज़ों की। इसलिए मैं फ्रिज को 12 आवर्स ही यूज़ करती हूँ, 12 आवर्स बंद रखती हूँ और 12 आवर्स यूज़ करती हूँ। अभी मुझे धोना है ये बर्तन धोने, बर्तन जमा हो गए। अभी बर्तन सारे मैं इकट्ठे करूँगी। सबसे पहले बर्तन धोऊंगी और इसके बाद मैं करूँगी सफाई। और ये देखें फजर ने यहाँ वहाँ अपने सारे टॉयज़ बखेरे हुए हैं और खुद वो जाके सो गई है। तो अभी इसके सारे टॉयज़ सबसे पहले उठाती हूँ और फिर करती हूँ सारे घर की सफाई। अच्छा, जो भी चीज़ होती है ना उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। जैसे ये मेडिसिन है, ये पैम्पर है, ये सारे आजकल इसके टॉयज़ बने होते हैं। जो भी ये मेडिसिन का कवर है, ये ऐसी चीज़ों के साथ खेलना भी बहुत पसंद करती है।
तो इसके साथ तो खेलना ही खेलना होता है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती हैं इनके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करती। जो जैसे ये पैम्पर है तो पैम्पर्स का सारा पैकेट खोल के निकाल के पैम्पर नीचे फेंके होते हैं बेड के नीचे और इधर उधर। तो इस तरह के आजकल इसकी गेम्स हैं, ये देखें। और सारे टॉयज अपने बेड के ऊपर इधर उधर फेंके होते हैं। अभी इनको मैं सबको इकट्ठा करूँगी। ये देखें, ऐसी चीज़ों के साथ खेलती है आजकल। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उसके टॉयज बनी हुई हैं आजकल। जो भी बर्तन पास होता है, जो भी मेडिसिन की कोई बोतल होती है या कोई रैपर होता है, वो ही इसका सबसे बेहतरीन टॉय होता है। ऐसा शेयर करती हूँ अपनी कुछ यादें पुरानी। ये मेरी थी जब मैं छोटी थी, छोटी भी इतनी नहीं थी। जब मैं बीएड में पढ़ती थी तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने ये बनाई थी कल्चरल ड्रेसिंग। इनको पहनाए थे कल्चर। ये पाकिस्तान के सारे सूबों के ड्रेसेस थे, इसमें से कुछ किसी ने ले ली। तो ये फोर ये पेयर थे, मतलब 8 गुड़ियाँ थी इस तरह की। और ये देखें, ये मुझे गेस करके बताएं कि कौन से एरिया का ड्रेस है ये। तो ये मैंने तब बनाया था जब मैंने बीएड के एग्ज़ाम दिए थे। और ये देखें, ये कौन से सूबे का ड्रेस है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं कि आप गेस कर लेते हैं कि नहीं। अगर आप गेस कर लेंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज भी हो सकता है। तो ये है, ये कौन से सूबे का ड्रेस है, ये भी मुझे बताइएगा। और ये कौन से सूबे का ड्रेस है, ये भी मुझे बताइएगा। देखें कितना संभाल के रखा हुआ है नोमी ने इनको। ये मेरे कॉलेज की यादें हैं जब ये बनाए थे। तो अभी मैं इनको बंद कर रही हूँ। ये देखिए, इसकी कैप देखें कैसी है। ये कैप उतर भी जाती है यहाँ से। और आज फजर कह रही थी कि मुझे निकाल के दो, मैंने इनके साथ खेलना है। और ये उतर जाती है, लेकिन मैं भी उतारूंगी नहीं क्योंकि मेरे एक हाथ में ये फ़ोन है ना, तो फिर इसके ऊपर चढ़नी नहीं है दोबारा से। और ये देखें, ये टर्बन है, पगड़ी बांधी हुई है इसने। और ये दुपट्टे लिए हुए हैं बड़े तरीके के साथ। यहाँ भी, ये भी, इसका तो दुपट्टा ही उतर गया, ये दुपट्टा पीछे हो गया। चलें जी, अपनी यादों को करते हैं यहीं पे क्लोज। अभी टाइम है कि मैं घर जाऊँ, फजर से हो रही है तो फजर को उठा के तो अभी मैंने घर जाना है। तो यहाँ पे नोमी ने सजा के रखी हुई हैं मेरे कॉलेज की यादें इस तरह से। तो मुझे जाना है अभी फजर को लेके अपने घर। और आज लग रहा है जैसे आज फिर बादल हो रहे हैं, तो मुझे जाना है अभी जल्दी से घर, क्योंकि इससे पहले कि बारिश आए। ये देखे कितने काले बादल, इधर इस साइड पे काले बादल है, उस साइड पे नहीं इतने काले, लेकिन इस साइड पे काले बादल है। ये फ़ोन में नज़र नहीं आ रहे। और नोमी के लगे हुए ये पर्दे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अभी रात में इतनी इनके समझ नहीं आती, बाहर से इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, बच्चे बाहर खेलना शुरू हो गए हैं। जैसे ही मौसम अभी चेंज हुआ है तो बच्चों ने बाहर खेलना शुरू कर दिया। तो दिन में ये पर्दे इतने प्यारे लगते हैं ना, इनका फैब्रिक इतना अच्छा है और ये इतने प्यारे पर्दे हैं, मुझे बहुत पसंद है नोमी के ये पर्दे। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखें, ये बहुत अच्छा फैब्रिक है। और ये इसमें वेलवेट है, आजकल वेलवेट का ट्रेंड भी है। आजकल बहुत ज़्यादा फर्नीचर लोग वेलवेट का ले रहे हैं, तो शायद नोमी ने भी वेलवेट के इसीलिए लिए। ये वेलवेट है और यहाँ पे ये पता नहीं ये इसको क्या बोलते हैं, ये कपड़ा क्या है। और इसमें ये पैच इतना प्यारा लग रहा है ना ये। तो डे में मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही नफीस, बहुत ही उम्दा है, इसलिए ये मुझे पर्दे बहुत पसंद हैं। और यहाँ पे लगे हुए भी काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह। उसमें वो सामने वाली जो वॉल पे काम हुआ है उसके साथ ये मैचिंग करके पर्दे लिए थे इस तरह से। अभी हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड क्योंकि बादल आ गए हैं, शायद बारिश भी आने वाली है। मैं जाना है अपने घर में, मुझे जाना है फजर को लेके। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फजर यहाँ पे सो रही, ओ मेरा बेटा उठ गया। चलो घर चले बाबा आ गए।